तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है कैरिबियन अंचल में स्थित है और अमेरिका महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है त्रिनिदाद एंड टोबाको। हाँ दोस्तों, देश के नाम जो है त्रिनिदाद एंड टोबाको। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सबको जगह करके जाने के, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश की जो है राष्ट्रीय झंडा। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ क्या क्या व्यापार होता है और इंडिया के साथ रिलेशन क्या है, सब कुछ एक एक करके हम बताएंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से पूरे एशिया बड़ा स्क्रीन पर असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन चैनल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एचडी में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा असल पे देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों आयतन के हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है जितने नंबर पे आता है वो जो है 164 नंबर पे ये देश आ रहा है आयतन के हिसाब से, जो 5.131 वर्ग किलोमीटर ये देश की जो है टोटल आयतन है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एचडी पर दिखाने की कोशिश करूंगा असल पे देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। देश का नाम जो है त्रिनिदाद एंड टोबाको। तो दोस्तों चलिए कैरिबियन अंचल की तरफ हम चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा असल पे त्रिनिदाद एंड टोबाको दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो उत्तर अटलांटिक महासागर के बिल्कुल साइड में स्थित है, देश का नाम त्रिनिदाद एंड टोबाको। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों ऊपर में ग्रेनेडा, बारबाडोस आपको नजर आ जाएंगे और भी छोटे छोटे अंचल आपको और भी छोटे छोटे देश आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों देश की राजधानी जो पोर्ट ऑफ स्पेन, इसके अलावा इस देश के सबसे बड़ा शहर जो है सान फर्नांडो, इस देश की जो है सबसे बड़ा शहर जो उसका नाम भी आपको नजर आ रहा है सान फर्नांडो है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए इस देश की राजधानी की तरफ चलते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन इस देश की राजधानी है और यहाँ पर जो है इंडिया की एम्बासी मौजूद है। हाँ दोस्तों, इंडिया की एम्बासी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि इंडिया के साथ इस देश का रिश्ता जो है बहुत ही गहरा है, क्योंकि इंडियन यहाँ पर बहुत रहता है, क्योंकि यहाँ की जो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर था वो इंडियन ही था। तो दोस्तों मैं आपको और भी कुछ बताऊं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर फर्स्ट दिखाने की कोशिश करी हूँ। भाषा की बात करते हैं, यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश, इसके अलावा यहाँ पर जो हिंदी भाषा में बोली जाती है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है, उर्दू भाषा बोली जाती है और यहाँ पर जो है बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु भाषा भी यहाँ पर बोली जाती है जो इंडिया की भाषा है। क्यों बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन बहुत रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 63.2% इस देश में जो क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इसके अलावा हिंदू जो रहता है 20.4% यहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर रहता है और इस्लाम धर्म के लोग जो रहता है 5.6% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहता है। यहाँ पर देख लीजिए एक एक चीज फर्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पोर्ट आपको नजर आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, जो व्यापार के लिए यूज होता है जो पोर्ट, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों इसके जो प्रेसिडेंट पाला उइकेस इस देश की जो प्रेसिडेंट, जो मौजूदा प्रेसिडेंट और इस देश की जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कीथ रोली इस देश की जो है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर कमला प्रसाद विशेषार इस देश की जो है ऑपोजिशन लीडर जो एक इंडियन महिला है। हाँ दोस्तों, जो एक इंडियन महिला है जो इस देश की पहली भी प्रेसिडेंट रहा था। हाँ दोस्तों, पहले भी जो है प्रेसिडेंट रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस देश की खूबसूरत शहर, खूबसूरत कुछ जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा, हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश की जो है प्रधान विचारपति जो था आइवोर आर्ची इस देश के प्रधान विचारपति। तो दोस्तों ये सारे लोगों की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, और ये देश जो है स्वाधीन हुआ है 1962, 31 अगस्त इस देश जो है ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है और इस देश में जो है इलेक्शन होती है इंडिया की तरह, इस देश में इलेक्शन होती है और इंडिया की तरह जो है इस देश के हर पॉलिटिशियन इस देश में काम करता है। हाँ दोस्तों, और इस देश की एक राष्ट्रपति था जो भारत की था। हाँ दोस्तों, इस देश की जो राष्ट्रपति था वो भारत की था। तो दोस्तों ये देश में जो है 14 जगह पर जो है इस देश में इलेक्शन होता है। यहाँ पर देख लीजिए, इस देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ दोस्तों, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया तो मैं आपको बता दूँ 8 जनवरी 1931 में जो है इस देश से प्रथम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर शुरू हुआ था, शुभ आरंभ हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये देश के प्राण जो है क्रिकेट। हाँ दोस्तों, क्रिकेट तो है ये देश की प्राण है। इसके अलावा यहाँ पर फुटबॉल भी खेला जाता है और इस देश में जो है इंडिया ने, हाँ दोस्तों इंडिया ने जो है 2 बार इस देश के स्टेडियम से 2 बार जीत के गया है। 2007 में जो है ICC वर्ल्ड कप हुआ था और यहाँ पर जो है 2006 में जो है इस देश में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप यहाँ पर हुआ था। हाँ दोस्तों, और इस देश के प्रथम PM, हाँ दोस्तों प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर, देश स्वाधीन होने के बाद प्रथम
जो महिला प्राइम मिनिस्टर था वो जो है एक हिंदू महिला जो इंडियन जो सिटीजन भी था। हाँ दोस्तों, जो भारत के एक महिला था जो इस देश के प्रथम मुस्लिम एक प्रेसिडेंट हुआ था। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश में इंडिया की जो है हर तरह की त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि इंडिया की जो बहुत सारा इंसान यहाँ पर रहता है। अगर हम बताएं तो दोस्तों देश की जो है इंडियन सिटीजन जो है 37.6% यहाँ पर इंडियन सिटीजन इस देश में। हाँ दोस्तों, 37.6%। तो दोस्तों आप मान के चलिए यहाँ पर 10 में जो है 3 इंसान जो है वो इंडियन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जो इंडियन त्यौहार मनाया जाता है वो मैं आपको बताऊँ, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए देश की जो है और एक एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश में दिवाली, महाशिवरात्रि, हनुमान जयंती, रामनवमी, नवरात्रि, विजयादशमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा जन्माष्टमी, सरस्वती जयंती और रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, ईद और इस्लामिक न्यू ईयर यहाँ पर मनाया जाता है और मुस्लिम हॉलीडे यहाँ पर मनाया जाता है। और भी यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ मनाया जाता है जो इंडिया की है। हाँ दोस्तों, क्योंकि इंडियन सिटीजन बहुत रहता है। और यहाँ पर जो दिवाली मनाया जाता है, एक ऐसा दिवाली नगर है जो मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर इस देश में जो इंडियन सिटीजन रहता है उसका इमेज मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक हनुमान मंदिर यहाँ पर मौजूद है जो मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इंडिया के साथ इस देश का रिश्ता जो है कह सकते हो दिल से है। मैं आपको बताऊंगा इस देश के साथ बहुत सारा चुक्ति भी हुआ है। इंडियन कुछ मूवी जो यहाँ पर पॉपुलर हुआ है और हम थोड़ा ओल्ड मूवी की तरफ जाए तो दोस्तों वहाँ पर देखेंगे इस देश में जो है राजा हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो पॉपुलर है। इंडियन सॉन्ग भी यहाँ पर बहुत सुना जाता है। और इस देश में जो है इंडियन में मैं आपको बताया था जो सिटीजन था 37.6%। हाँ दोस्तों, और ये देश और भारत जो है कुछ संस्था की जो है दोनों सदस्य है, जो G77 में दोनों देश सदस्य है और दोनों देश जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सदस्य है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताऊँ इस देश की जो है पॉपुलेशन कितने हैं, इंडियन कितने रहते हैं और इस देश की जो है जो धर्म है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर है और इस देश के नेशनल एंथम। इसके अलावा इंडिया की आसपास की कुछ देश की जो है जीडीपी ग्रोथ में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस देश की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा इस देश की नेशनल एंथम है ना। हाँ दोस्तों, और इस देश की जो है नीति वाक्य आपको नजर आ रहा है जो आपको यहाँ पर मैं लिख के बता रही हूँ। तो दोस्तों इस देश की जो कैपिटल, हाँ दोस्तों, राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन और इस देश के सबसे बड़ा शहर जो है सान फर्नांडो इस देश की जो है सबसे बड़ा शहर है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश, इसके अलावा यहाँ पर हिंदी, भोजपुरी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु यहाँ पर बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर धर्म की बात करते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन 63.2%, इसके अलावा हिंदू आपको नजर आ जाएंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और इस देश की जो है हाउस स्पीकर आपको नजर आ जाएंगे, सीनेट प्रेसिडेंट और इस देश की जो है चीफ जस्टिस, इसका नाम भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। और वाटर, यहाँ की पानी की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर पानी पाया जाता है। टोटल जीडीपी की बात करें तो 2.438 बिलियन टोटल जीडीपी। इसके अलावा इस देश नहीं हमारे देश के आसपास जो है कुछ देश की जीडीपी ग्रोथ में आपको बताने की कोशिश करी हूँ। इंडिया जो है 5 नंबर के अंदर आता है दुनिया के अंदर और चाइना जो है 2 नंबर पे। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान भी आपको नजर आ जाएंगे। और साइड में कितने ट्रिलियन कितने बिलियन पे जो है जीडीपी है और कितने नंबर पे है वो भी लिखा है। देख लीजिए कॉलिंग कोड +868 इस देश की कॉलिंग कोड। इसके अलावा यहाँ पर पॉपुलेशन जो है 16 लाख इस देश की टोटल पॉपुलेशन है। और इस 16 लाख के अंदर जो है कुछ इंडियन रहता है, 6 लाख जो है यहाँ पर इंडियन रहता है और 5,000, हाँ दोस्तों 5,000 जो है यहाँ पर जो इंडियन रहता है यहाँ पर पर्यटक के हिसाब से जाता है और कुछ घूमने जाता है और इंडियन सिटीजन भी यहाँ पर कुछ रहता है। तो दोस्तों ये देश जो दुनिया के अंदर कहाँ पर है मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। ये देश जो दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। जो दक्षिण अमेरिका के उत्तर की तरफ स्थित है देश, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा जो कैरिबियन सागर में आता है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश और इंडिया कहाँ पर है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा इंडिया और ये देश। ये देख लीजिए ये देश की कुछ ग्राफ में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों 2010 में जो है इस देश में जो है एक आइन पास हुआ है। उस आइन के मुताबिक जो है कोई भी इंडियन बिना वीज़ा के 90 दिन तक जो है इस देश में रह सकता है। और कुछ एग्रीमेंट हुआ है भारत के साथ 1985 में बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए देश की जो राजधानी है उसका जो है प्रतीक चिन्ह में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पोर्ट ऑफ स्पेन। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 1985 में जो है कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है एक एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा 1987 में जो है कल्चर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस देश की पैसे इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी, पैसे की जो इमेज है। हाँ दोस्तों 1999 में
ये देश के साथ डबल टेक्शन अवॉइड एग्रीमेंट इस देश के साथ हुआ है। और इस देश के साथ 2003 में जो है फरवरी में एक और एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी और भी एग्रीमेंट। और 2007 में जो है बिलेटरियल इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट हुआ है, जो BIPPA। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए कैरिबियन एयरलाइंस में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो कैरिबियन सागर में ये जो प्लेन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये देश के सरकारी पद में रहने वाला कुछ इंसान के नाम जो मैं आपको बताया था, उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रधान विचारपति और ऑपोजिशन लीडर, जिसका इमेज यहाँ पर नहीं है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, जो प्रेसिडेंट है वो पहला आपको नजर आ रहा है, जो PM जो है कित, और यहाँ पर जो है प्रधान विचारपति I4R आपको नजर आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश के साथ जो है इंडिया की रिश्ता तो बहुत है, लेकिन कौन कौन से देश के साथ इस देश का रिश्ता है ये मैं आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले देख लीजिए देश के जो है कुछ राज्य जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, दूर में जो आपको नजर आ जाएंगे वो जो है टोबाको। हाँ दोस्तों, वो जो है टोबाको आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों कौन कौन से देश के साथ ये देश का रिश्ता जो है बहुत गहरा है, यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जहाँ पर ब्लू है वहाँ पर वो रिश्ता गहरा है, और जहाँ पर यहाँ पर नहीं है, सफेद है, उस देश के साथ जो है उतनी रिश्ता अच्छा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर भूटान, म्यांमार, यहाँ पर जो है अफगानिस्तान आपको नजर आ जाएंगे, जो इंडिया के आसपास के देश है। यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़े हनुमान मंदिर आपको नजर आ जाएंगे, जो ये देश के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा हनुमान मंदिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर जो है 37.6% यहाँ पर जो है इंडियन रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए दिवाली नगर आपको नजर आ जाएंगे, जो यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है और कुछ ऐसा सिटीजन यहाँ पर रहता है जो यहाँ पर दिवाली भी मनाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर जगह हर समय जो है यहाँ पर त्योहार ही रहता है। यहाँ पर जो है कुछ बड़े बड़े जो कंपनी है, जो कंपनी इंडिया की भी है, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया की होता है, और इस देश की इन्वेस्टमेंट जो है भारत में भी होता है। हाँ दोस्तों, कुछ सामान इस देश में जाता है, और इस देश से जो कुछ सामान इंडिया पर आता है, जो बहुत ट्रेड धीरे धीरे करके जो है दोनों देश के ट्रेड बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ, जो दक्षिण कैरिबियन एक राष्ट्र और अमेरिका महाद्वीप के एक स्वाधीन देश का नाम जो है त्रिनिदाद एंड टोबाको। तो दोस्तों और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।